शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। और खाली वेलकम नहीं बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान का बाबरकत महीना और हम सबका पसंदीदा महीना जिसमें बहुत सारी इफ्तारियाँ करने वाली हूँ मैं। बट आज आपकी मुलाकात करवाने आई हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि रमज़ान में हम सभी कोशिश करते हैं कि मदद करें, राशन बांटें, पैसों की मदद करें, जो भी हम कर सकते हैं वो करें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि अपने मुल्क में खिदमत करना चाहते हैं और करते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो कि अपने मुल्क से बाहर पूरी दुनिया के लोगों के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ अपने शहर, ना सिर्फ अपने मुल्क, बट पूरी दुनिया के लोगों के बारे में। और तभी उन्हीं जैसे कुछ लोगों का नाम भी बहुत बनता है और सिर्फ सितारा इम्तियाज़ नहीं बल्कि उनको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा जाता है। तो आपकी मुलाकात करवाऊंगी आज और किसी से नहीं बल्कि इवन माय फेवरेट अंसार बरनी साहब। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया। भाई आज इफ्तार थी, मेरा भाई शम्स है, उसने इफ्तार पे बुलाया हुआ है। और पहली हमारे मेहमान की इफ्तारी जो है मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं आपके घर पे करूँगी। थैंक यू सो मच। और दुआओं का वक्त भी है, इफ्तार का वक्त भी है। बिल्कुल। तो अरे सीधे टेबल पे ही आ जाएं। ये तो सब रेडी है माशाल्लाह। आइए। अरे वाह, ये तो सारी इफ्तारी जो है वो रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? इधर बैठे। कितना ज़्यादा एहतमाम किया आपने। ये मेरा भाई है शम्स। अच्छा शम्स भाई, उन्होंने खास तौर पे कहा कि रोज़ा आप हमारे साथ खोलें। इतना सब कुछ किसने बनाया? सबसे पहले तो ये मेरी मिसेज है शाहीन। मैंने पहचान लिया तो ये कहने वाले थे। ये मेरा छोटा भाई है खुर्रम। कैसे आप? और ये मेरी बहू बेटी है हुमा। अरे वाह माशाल्लाह। ये मेरा भतीजा है शहजिक। ये मेरा भाई है शम्स। शम्स भाई शम्स ने इत्माम किया है। आप कैसी हैं? आपसे पहली दफा मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको बुलाया इफ्तारी के लिए यहाँ पर। शुक्रिया, ये तो बरकत में इजाफा होगा आप इंशाल्लाह ताला। सबको, मेरी और हमारी टीम और पूरे पाकिस्तान की तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी, हमारे सबको रमजान मुबारक। बरकतें लेके आए। ये बच्चे आपके पोते पोतियाँ भी हैं? ये मेरा भतीजा है। ये भाई है जिनके हम आए हुए हैं। आगे ये मेरी देवरानी है, इनके बच्चे हैं। हमारा जानू भतीजा है। अच्छा अच्छा प्यारा अच्छा, भतीजा। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग भी कोई कोई चेयर पकड़ के आके बैठ जाएं बस। और हाँ माशाल्लाह कमिंग मंथ में इसकी शादी भी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी वाइब है, आज पॉजिटिव वाइब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आप लोगों के घर की सबसे कंपलसरी डिश इफ्तारी में कौन सी होती है? ये पकोड़े। पकोड़े। फ्रूट चाट मुझे बड़ी मज़ेदार भी लग रही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और कौन सी सहरी में फेवरेट डिश होती है? पराठे बनते हैं। नहीं, पाए तो खैर रोज नहीं बनते इतनी गर्मी में। पाए आलू सहरी में? कबाब बनते हैं, कीमा, आलू हाँ। आलू क्या कीमा, ये चीज़ें ये शम्स भाई जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं? शम्स है भाइयों में तीसरे नंबर पे। और चौथे पे। चौथे, आपसे छोटे हैं? मुझसे छोटा। ओके, क्या बात है। मेरे जो हेयर कलर्स हैं उस पे ना जाना। ना हो। तो आप काले कलर कर लें। नहीं ठीक है। वैसे व्हाइट लुक्स ग्रेसफुल। नहीं, ये करना है ना? चाहता है। इट डज यार। ये करना चाहता है मगर बीवी शक्ति है इसकी। इन्होंने पता क्या चीज़ रजिस्टर करवाई है अभी कि मेरे बाल सफ़ेद हैं और मैंने काले नहीं किए। और मैं कम उम्र हूँ। नहीं, ये नहीं सुना। और मैंने काले नहीं किए। और मैं कम उम्र हूँ। ये ये नहीं आपके सुना। भाई ने किए, आपके साथ मैंने नहीं किया। नहीं, मगर वो डरता है बीवी से। अच्छा अच्छा। डरता मैं भी हूँ मगर ये मर्द हज़रात वाकई डरते हैं बीवियों से या ऐसी बस बात है? हर कोई मर्द ही बात करता है। आपको आप भाभी आप भाई बताएं। जिसकी एक बीवी है वो तो डरता है। आप बीवी को बोलने नहीं दे रहे, आप खुद अभी भी डर रहे हो। अभी भी डर रहे हो ऐसे। तो शम्स भाई, क्योंकि भाई जो है वो आपस में क्लोज होते हैं और अगर आगे पीछे उम्र हों तो और ज़्यादा सीक्रेट्स पता होते हैं। तो हमें पता है कि हमारे लिए तो बहुत रिस्पेक्टफुल और हम तो कहते हैं इनको हिम्मत वाला, जुर्रत वाला। बचपन से ऐसे ही हैं? शुरू से ओके। नहायत उसूल पसंद, और यही वजह है इनके मिजाज के अंदर जो ये उसूलों की वजह से सख्ती आ गई है कि कहीं पे भी देखेंगे कोई हक तलफी या कोई नाजायज़, तो ये फिक्र नहीं कि आगे बढ़ने में इनका क्या नुकसान हो सकता है, बस बेलौस कूद जाना। तो इनको बातें करना किसने सिखाया?
क्योंकि रसूल पसंद और जज्बाती आदमी जो है कुछ भी बोल देता है। वो दिल की बात करता है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। तुझे बोल भी देते हैं। इनको किसी ने सिखाया कि ऐसे मैं मुंह बात पे किया बोलता करो, हूँ। ऐसे बात करो। हमारे ख़ानदान में मुख्तलिफ है। कई बार ऐसा सच बोल देना सबकी मौजूदगी में जो कि वाकई में जिसके लिए हिम्मत चाहिए हो। अंसार भाई हमेशा बोलते भाभी आप कभी कभी एम्बेरस भी हो जाती होंगी है ना? वगैरह की लड़ाई होती है, नाराज होती है ना? तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। ये एक चीज बस जो आया दिल में बोल दिया। देखो, ये मेरी बेटी की तरह है उम्मा, हाँ। बहू भी है और भाभी भी है। मैं ये खा रहा हूँ, इसने कबाब बनाया, ये बड़े मजे के हैं। और उसने पूछा अच्छा? कैसे बने भाई? अच्छा, तो मैंने कहा बेटा बहुत मजे के हैं। अगर मजे के नहीं है तो फिर ये पूछे नहीं मुझसे कि मैं कहूँगा मजे के नहीं है, सही बात है। और क्या? और ये नाराज हो जाती। और अगर तुम आप जहाँ सुन नहीं जाते हो सकते कि मजे के नहीं है तो भी ना पूछें। तो भी ना पूछे। भाभी आप बताइए, टेल मी अबाउट योर ससुराल, टेल मी अबाउट हिम एज योर, ये क्या लगते हैं आपके? जेठ। हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे हुमा जैसे शम्स में भी हाँ, अच्छा मेरा दिल कह रहा है मैं बोलूँ मैं भी, सभी हिस्सा ले रहे हैं। और हकीकत ये है पूरी ससुराल, मेरे सास ससुर, आप मिलती हैं, आप इंजॉय करती हैं कि वाकई बड़े डिसेंट और बड़े मिलनसार और प्यारे लोग। इसी तरह मेरी साली है हुमा, माशाल्लाह, उरूज है वहाँ पे, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अब आप इनसे पूछो। उमा भाभी कैसा ससुराल मिला आपको, कैसे आपके जेठ? भाई का तो खैर जवाब ही नहीं माशाल्लाह। कौन सा? क्योंकि भाई को मैं देवन से ऐसे ही देख रही हूँ। शिकायतें लगाती हैं आपको ये? नहीं, बल्कि यही हमारा इतना मान रखते हैं कि हमारी यहाँ भाभी नहीं, जो भी भाभी है, इसकी बीवी है हाँ। या खुदम की बीवी है, या ये हमारी यहाँ बेटियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम इनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारी अपनी बेटी है। वाकई गुजरा साहब ये साल कहाँ गुजर गया बाकी नहीं मालूम। बहुत प्यारी ससुराल। जब औरतों की बातें सुनती हैं कि उनके ससुराल में क्या हो रहा है, भाभी आपसे भी सवाल करूँगी कि यानी माशाल्लाह माशाल्लाह, और ऐसा सैडली मुझे रश्क आ रहा है, ये इतना रेयर है सैडली, मगर माशाल्लाह। तो क्या सोचती हैं कि कैसे ससुराल मिले हुए उनको, या किस तरह के घर हैं? ये जो सास बहू और ये जो मियाँ बीवी, एक तो मियाँ ये जो सास और बहू में फंसा होता है, क्यों फंसा होता है? खैर ये तो बहुत तजर्बात हैं। अभी ऑफिस चलेंगी तो मैं आपको मिलाऊंगी, बहुत सारी ख़वातीन आई होती हाँ, हैं। ज़रूर। और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आती हैं, औरतों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हैं हमारे यहाँ। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी फाइनेंशली भी हर तरह से हमारे यहाँ औरतों के साथ। मैं लेता हूँ सर। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हर बार अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें शौहर भी अच्छे अता फरमाया और ससुराल भी बहुत अच्छी, क्या बात है। बहुत अंडरस्टैंडिंग। और एज ए इंसान तो हम आपस में छोटी मोटी बात तो हर एक के साथ ही हो सकती है, मिसल हमसे भी शायद ज़्यादती हो सकती है, लेकिन ऑन द होल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कितने साल हो गए आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। अगले 40 महीने हमारी years, माशाल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह। एडवांस मैं कांग्रेचुलेशन। अभी शम्स को कह रहा था कि अगर मुझे जन्नत में अल्लाह ने हूर दी तो मैं ये हूर मांगूंगा। हाय, क्या बात है, क्या बात है। मुझे पता चल गया 40 साल शादी कैसे चलती है, मुझे पता चल गया। इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन अल्लाह ने बनाया अंसार भाई का और भाभी जी। का। भाभी नहायत डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा। और मियाँ ये शम्स ये भाई, बड़ी सच्ची बात है। अंसार भाई उसूल पसंद बहुत है, लेकिन भाभी ने बहुत सारी चीजें ये ऐसे सबको समझी। लेके चलती है। यानी मैंने जिस तरह एक घर की बहन को बड़ी कुछ होती है कह ना। दिया, भाई को कुछ, ये संभाल रही हो। तो क्या ही और करते फिर मुझे हैं? कहती हैं ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो सबसे मुश्किल इनके लिए क्या होता है? सो के उठना, सफाई रखना, या कपड़े अपने सही से रखना, ये कौन सी चीज़? सबसे अपनी मुश्किल- चीज़ें नहीं संभाल के रखते, Organize। सो के उठना उठना इतना नहीं, सिवाय अगर बीवी कहीं के जाना और तो बच्चों चाहिए, के कुछ नहीं बल्कि वक्त से संभाला। पहले उठ जाएंगे। अच्छा, हम लोग ने ऑफिस जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि मुझे इनकी 3 बुराइयाँ बता सकते हैं आप? मुंह पे सच बोल देते हैं, नंबर 1, नंबर 2। इन पे बड़ी निगाह रखी हुई है। हर जगह वक्त से पहले वो भी कह रहे हैं हाँ, भी कहते कोई बुराई नहीं, हाँ। ओके, कोई और? मुझसे पूछें, हर जगह वक्त से बहुत पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, कई जगह उसके लिए मुझे बड़ी मुश्किल होती हाँ, है, मेरे ऊपर बड़ा कई जगह- जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अभी- चीफ गेस्ट होते हैं और हम मेजबानों से पहले पहुंचे गेस्ट होते हैं। हैं और मेजबान हमें लेने वाले भी नहीं है। अच्छा, तीसरी बुराई? वो खुरम बताएगा। तीसरी बुराई कोई बुराई चले बुराई नहीं करते, नहीं, समथिंग। बुराई कोई नहीं, अभी हम नहीं, आप बुराई पूछ ले। बदपरहेजी हाँ, बदपरहेजी। अब हम सब भाई
सारे शौकीन हैं पाए निहारी तो माशाल्लाह। अच्छा बात सुनो, इससे पूछो बदपरहेजी कराता कौन? माइक। ये खुद बदपरहेजी सारे शौकीन हैं ना, हाँ, तो अंसार भाई भी नहीं रुकते और हम भी नहीं रुकते। मैं इसको बुराई नहीं मानती, मुझे भी पाए बहुत पसंद है। यारी सही बात है। लेकिन और सबसे क्या? बड़ा जो है ना ये हमारा सीन है, खाना पीना बैठना टाइम हंसते हुए गुजारना। अब हम लोग इफ्तारी खत्म करते हैं क्योंकि अब आप लोग कोई भी नहीं खा रहा। जब तक खाना खाया, फिर हम चलते हैं ना ऑफिस। खाना खाने के बाद फिर चलिए। Done, ये done. ले। आइए फिजा आइए। थैंक यू। चले चले। आइए आइए। ओके, सो ये है आपका लीगल एड ऑफिस। हाँ राइट। ये एक ये है और एक अभी हमने नया बनाया है, उस पर थोड़ा सा काम हो रहा है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। ओके। इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। उसमें हम टोटल रखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के मामला, क्योंकि हमारा काम बैनुल अक़वामी सतह पे चल रहा है। और यहाँ से फिर यहाँ जो लोग हैं परेशान हाल हैं उनके मसाइल देखेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वो क्लाइंट्स हैं जो, क्योंकि कोर्ट भी यहाँ से करीब है तो ये बड़ी सहूलत रहती है लोगों को अच्छा, यहाँ तो यहाँ पहुँचने पर में। वॉक इन का भी है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पर लीगल एड के लिए? लीगल एड के लिए। ओके, मैं तो इनसे बात कर सकती हूँ? जी, 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 जी। मुझे माइक दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हनीफा। जी। कहाँ से आई हैं आप? चौकीवाड़ा। क्यों आई हैं यहाँ पे? लोगों के मुंह में मैंने सुना अंसार भाई के बारे में कि इधर लोगों की जो है ना मुफ्त केस करती है, मदद करती है गरीबों की। तो क्या शिकायत है? शिकायत ये ना खुला के लिए होते हैं, अंसार भाई जो है ना मदद करती है गरीबों अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटी। क्या ना परेशानी? गरीब है ना हाँ? बच्चा बेरोजगार है, टांगों में गोली लग गया है, घर में कैसे बैठा- गोली लगा? हाँ? हालत सही नहीं कहाँ पे? अब घर से निकल गया, अब बच्चे को लेकर पकड़ूंगा, उसको गोली लग तो आप दोनों एक ही फैमिली में हैं? हाँ ओह, अच्छा हाँ, अच्छा। तो कमाई वाला कोई नहीं है। अल्लाह आपकी खैर मदद करे। करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। सबसे पहले अल्लाह आपकी मदद अल्लाह करेगा। तुम्हारी- थैंक यू। मेरा Thank you. मदद करेगा अल्लाह तुम्हारी। बिल्कुल होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बता दो, देख इंशाल्लाह लें। हम आपके लिए दुआ करेंगे। उनका केस देख लें। चले। जैसे यहाँ पर भी मैंने देखा कि मेल फीमेल लॉयर्स भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। माइक रख लें आप अपने पास। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? एडवोकेट कुरतुल। क्या आपके एकेडमिक्स हैं? मैंने एलएलबी किया हुआ है और पीजीडी किया है आईटी में। तो आप कहीं सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट इतने सारे पैसों में क्यों नहीं गई? क्योंकि सर के साथ ही शुरू किया, लाइसेंस भी यहीं से लिया, और यहाँ जो जज्बा था वो सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे पैसों में आपको नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ जो डिग्निटी, आपकी डिग्निटी भी मेंटेन रहती है और साथ में आप लोगों की मदद भी कर पाते। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें मदद करने का शौक है, मगर ये आप जज कैसे करते हो कि नहीं वाकई देखिए, इसमें है वो जज्बा? आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका दिल सब कुछ बता देता है। कभी धोखे वो मिले दो- इस तरह के? पूरी जिंदगी धोखों में गुजरी है, क्योंकि हाय। मैं हद से ज्यादा एतमाद करता हूँ। अच्छा, आपके पास एक क्लाइंट है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल बानो, कहाँ से आई हैं आप? गार्डन से। गार्डन से। क्या आपका चल रहा है अभी इनके साथ? मैम के साथ मेरा खुला का मसला था ना, तो वो हल हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप खुला नहीं लेंगी या हो मिल रही है आपको? खुला हो गई। खुला हो गई है। सामान कल मिलेगा इंशाल्लाह जी। जैसे ही वकील के पास आते हैं तो इन्हें सबसे पहला फेयर ये होता है कि अब बहुत सारी फ़ीस देनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि वकील इस बात के लिए मशहूर है कि आप गए और फिर बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। हाँ। जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले सर की डायरेक्शंस हैं कि पहले आप मसले को सुनेंगे। ओके। उनकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है, सारा टेंशन हम हाँ। पहले रिलैक्स करते हैं उन्हें, फिर जो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं फिर हम मसले के हल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरूज, क्या है अरूश, आपकी? अरूश। अरूश, अरूश, क्या है आपकी यहाँ पर? व्हाट रोल डू यू प्ले? मैं एडवोकेट हूँ, एडवाइस करती हूँ। एडवोकेट अरुश काज़मी मेरा नाम है। मैं एडवाइस करती हूँ डिफरेंट जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको सर्च आउट करते हैं। तो डिफरेंट हमारी जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कहना भी बुरा लगता है, मगर सबसे ज़्यादा कौन सा इशू होता है जो कि आपके पास आ रहा होता है आजकल में? आजकल जो फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं। शादी? और जी, खुला किस से रिलेटेड और
प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप शगुफ्ता आपा? शुक्र। आप बताइए कि भाई के बारे में बताएं। देखिए हम लीगल एडवाइस नहीं लेनी है आपसे, अपने भाई के बारे में। मैं अपने भाई की बचपन से जो काम देखा, इन्हें ही देख के मुझे शौक हुआ कि मैं वकील बनूं। आपके भाई वैसे गुस्से के बड़े तेज हैं, तो आप तो एज एम्प्लॉय भी काम कर रही हैं। देखिए मैं इतने यानी अरसे से काम कर रही हूँ। कितनी डांटे पड़ी हैं? नहीं, मुझे कोई डांट नहीं पड़ी। बाखुदा में बैठ लेटर आया? नहीं, कभी भी नहीं। तो आपको फेवर्स मिलती हैं अपने भाई से? मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे बॉस मेरे भाई हैं। क्या बात है। अच्छा, एक और रूम है जी, ये भी सारे हमारे वकला हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये हम। आप कैसी हैं? आपका क्या है बताइए जरा थोड़ा सा। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? सैयदा समन नास। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं रोंगी टाउन 10 नंबर से आई। जी। क्या है, क्या आपका मसला क्या है? क्या है? भाइयों के साथ प्रॉपर्टी केस है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो, मैं इतनी गरीब औरत हूँ, मेरे को कोई केस लड़ने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी भाई हिस्सा नहीं दे रहे आप? नहीं दे रहे, मेरे को फ्रॉड करना है मेरे। क्या कह रहे हैं भाई? बोले नहीं देंगे, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मेरे को मारते भी, दावत दे के बुलाते, फिर मेरे को मारते भी हैं। मेरा पूरा इलाका गवाह, मेरे बचपन से मेरे साथ इन लोगों ने जुल्म किया। मैं खुद आपकी मदद करूंगी। 35 साल हो गए मुझे इस बात को। आसिफ साहब बुलवाइए इनके भाइयों को। 35 साल से मेरे पूरा आपका मसला हल हो गया, आप समझे बस। 35 साल में बचपन से मेरे साथ, मेरे अपने सामने भी मेरे साथ। इनको जाके दे, बल्कि उनको कोर्ट में बुलवाएं। जनाब अंसार बर्नी साहब के ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं। 40 साल मुझे इस काम में हो गए हैं। जब ये काम मैंने शुरू किया था इंसानी हुकूक का, तो मैं था, सत्तार ईदी साहब थे, डॉक्टर रुतफा थी और फातमीद फाउंडेशन के जो चेयरमैन थे वो थे। हम 4 लोग थे। भाई इल्ज़ाम लगाती हैं बेगम आप पे कभी? नहीं। मियाँ जो है वो अक्सर कहते हैं कि नहीं, बहुत औरतें ज़्यादा। जब लगाएगी तो पक्का होगा तो लगाएगी। पक्का वाला लगाया? नहीं, कभी नहीं। इस खौफ से डरता हूँ। मैं शक्की नहीं हूँ वैसे। ये नहीं है। और वैसे दूसरी बात ये भी कि हमारा बहुत टाइम जो है हमारे इकट्ठे ही गुजरता है, साथ गुजरता है। काम पे भी हम साथ हैं, इकट्ठे काम करेंगे। आपने कहा मसला ही खत्म करो। मसला और इतना पुराना साथ है, इंसान एक दूसरे को समझ जाता है। बताऊँ फिजा, मेरा जिंदगी का एक उसूल है कि मैं चाह के लाया हूँ ना, तो चाह में फिर बड़े भरम होते हैं, बड़ा आपका एक सोच होती है कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, बात हो रही थी इल्ज़ामात की। आपकी बेगम ने तो आप पर आज तक इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी और ने लगाया? किसी लड़की का या किसी लड़के का? किसी लड़की का। आपने ऑप्शन दिया है तो मैंने बोला है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मैंने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया। मैं बहुत चाहने वाला इंसान हूँ। तो आप पे कभी किसी ने इल्जाम ही लगाया? अगर इनकी जगह कोई और खातून तो वो जो आपकी जरदारी साहब के साथ तस्वीर थी और वो जो बातें थी, मुझे परवाह नहीं हुई। दोस्ती आपकी उनसे? मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी उनमें। इत्तेफाक ये है कि मेरी उनमें दोनों से, जिन 2 के नाम थे उनमें दोनों से मेरी दोस्ती नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता। मुलाकातें हुई हैं। दोस्त कौन है आपका बेहतरीन? बीवी और मेरे बच्चे। और एक मौका ऐसा आया अभी पिछले दिनों, वो नहीं बता सकता मैं, कि मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो बच्चों को पता लग गया। मैं शेयर नहीं करता अपनी परेशानी। अच्छा। इनको पता लग जाती है तो लग जाती है। पता लग जाती है तो बच्चे खड़े हो गए। पापा, मेरी दोनों बहुएं खड़ी हो गई, मेरा दामाद खड़ा हो गया, मेरे 3 बच्चे खड़े हो गए। क्या है, कितने चाहिए आपको? क्या मसला है? आप परेशान होंगे, हम क्या करेंगे? हाँ, ये बात भी है। और खुदा की कसम मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैंने जो रब की राह में काम किया या मैंने जो उसके बंदों के लिए काम किया, अल्लाह ने मुझे एक बेहतरीन घर जन्नत की सूरत में दिया। और जो बच्चे मेरे साथ खड़े हुए इस वक्त इन हालात के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो मसला हल हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि ना मैं अपनी परेशानी बयान नहीं करता क्योंकि वो ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ख्याल नहीं होता क्योंकि आप बयान भी नहीं कर रहे होते और पता भी चल रही होती है। तो मैं प्रो टिप दे रही हूँ आपको। और कुछ इल्जामात लगाए हुए हैं आप पे, मैंने नहीं, कुछ लोगों ने। बताएं। तो आपने सच बोलना है। पहले तो आपसे मैं एक ओथ लूंगी। हल्फन। क्या मैं जो कहूँगा सच कहूँगा? मैं इसके अलावा कुछ ना कहूँगा। यस, ओके। आप पर इल्जाम है कि आपने बड़ी बड़ी मूंछें बेगम के कहने पे रखी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप जो अभी जो आप मुझे देख रही हैं, ये कटवा के लाई हैं। हाँ, इतनी कटी हैं। तो मूंछें हो तो
अंसार बनी नहीं, अच्छा कैसे? चलो आज एक तुम्हें राज की वरना ना हो। बात, आज राज की बात बता हाँ। देता हूँ। क्योंकि मेरा काम जेलों में, हाँ दहशतगर्द, डाकू, चोर, बदमाश, हर किस्म के लोग, तो वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ओए ये काम क्यों नहीं हो रहा, हमने तुम्हें ये काम दिया था, क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो जब आप उसको वहां पे होते हैं, तो आप जब इसको ताव देते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार। तो कभी कभी जो है ये मूंछों का ताव देना पड़ता है, मगर अगर ना हो तो कोई बात नहीं। आप पर इल्जाम है कि आप स्टूडेंट लाइफ में बदमाश मशहूर थे। बिल्कुल सही इल्जाम। ये बिल्कुल। और बदमाश क्या थे? हाँ, इंसाफ दिलाने, रॉबिन हुड वाले बदमाश, इंसाफ दिलाने के लिए। ओके, आपको महंगी वॉचेस पहनने का बहुत शौक है। बहुत ज्यादा। सबसे महंगी कितने की वॉच है आपके पास? मुझे एक अरब के एक रियासत, मुझे लगा कह रहे हैं एक अरब की। एक अरब की जो बादशाह था उसने मुझे कितने की होगी वो? 8 लाख की तो होगी। 8 लाख रुपए की। वाओ। आपको घर के खानों से ज्यादा बाहर के खाने पसंद है? हाँ, किसी हद तक कह सकती हूँ। हाँ। लेकिन घर में भी खाना बहुत खाता हूँ। कुछ मैं पकाना आता है? कभी कभी कीमा ईमा बना लेता हूँ। कभी कभी नहीं, एक दफा। कभी कभी यार ये देख बात कैसी होती है ना यार, एक बार को तो कभी कभी बोल दो। ना पकाया होता तब मैं आपकी बात मानती। ऑल राइट, आप अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते ताकि आप हीरो रहें और आपकी बेगम विलन? ट्रू, ये द बैड पुलिस एंड द गुड। वो ये कह सकती है कि मैंने कभी बच्चों को नहीं डांटा, और आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से यूके में मेरी लॉ फर्म चला रहे हैं। वाओ, माशाल्लाह से। तो ये अल्लाह की अता है। So where are you spread in the world? USA, UK, मिडिल ईस्ट। क्या बात है, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपने बच्चों के कभी पैम्पर चेंज किए हैं, दूध पिलाया उनको? हाँ, दूध भी पिलाया होगा, पैम्पर भी चेंज। इतना ना सोचें। वो कह रहे हैं he wouldn't mind नहीं करते। So he has done it once or not? हाँ, किया होगा। He has done it। क्या बात है जी। अच्छा, लास्ट इल्जाम आप पर यह है कि आप सिर्फ महंगे तरीन केसेस लड़ते हैं। देखिए, मुल्क से बाहर की बात कर रहे हैं तो यस, तो वो तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे ठीक है, पास। उसी से तो घर चल रहा है हमारा। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर हूँ, 40 साल हो रहे हैं, और जो बाहर ममालिक में, यहाँ सब फ्री है, यहाँ टोटल फ्री है, सिवाय कभी कभी अगर कोई कहता है कि नहीं हम ज़कात खैरात में नहीं करवाना चाहते, वो फीस देना चाहे, तो वो अपनी मर्ज़ी से गुल्लक में डाल के चला जाए। दुनिया के बाकी बेशतर जो ममालिक हैं, वहाँ ज़ाहिर है कि मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ ना, ये कपड़े पहनता हूँ, वॉच पहनता हूँ, अपने घर और को। यहाँ के फंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं सबसे यहाँ ज़्यादा? से पब्लिक डोनेशन से, ज़कात खैरात सदक़ात। उसमें फिर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप, क्योंकि हमारे पास 98% वो लोग आते हैं जिनके घरों में खाने का नहीं। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कैप्टन साहब से मिलवाएंगे, कोई आपके खास मेहमान है? भाई कैप्टन वसी हैं और उनकी बेटी ले अभी हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम मुलाकात करते हैं उनसे। आप लोग भी ब्रेक लीजिए और वापस आते हैं, और आपको ये पता नहीं कौन सी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बताने वाले हैं मुझे। सी यू। आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त यहाँ पर मौजूद है। पता नहीं आपको ये याद हो या ना याद हो, मुश्किल है कि याद हो आप सबको कि 2012 में आप लोगों ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी थी। उसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में पहले तो हम पूछेंगे अंसार बर्नी साहब से, हमें वो न्यूज़ तो बताइए। 2012 की ये थी कि एक शिप जो है MV सुइज अंसार बर्नी की कोशिशों से रहा हो गया है। वाह। और भारत में भी ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और भारत में क्या न्यूज़ चलाई थी? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा कारनामा आया है, MV सुइज रहा हो गया है, तमाम भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्ट के लोग और एक और मुल्क के थे वो रहा हो गए हैं, एंड पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन। मेरी तस्वीर दी और उन्होंने कहा अंसार बर्नी। एंड आई स्टिल सी हाउ प्राउड यू आर अबाउट दैट न्यूज़। अपने वतन के लिए इतनी बड़ी खबर आए, इससे बड़ी खुशी तो ईद बकरा ईद भी नहीं। तो फिर हमारे साथ जो आज मेहमान बैठी हैं उनसे पूछते हैं 2012 की इसी न्यूज़ के बारे में, आप तारुफ कराइए। लैला के वालिद भी उसी शिप पे थे। लैला बसी हमारे साथ मौजूद है। लैला कैसी हैं आप? कैप्टन थे उसमें। 12 साल की बच्ची टीवी पर आकर अपने बाप के बारे में बात कर रही है, और कितनी हिम्मत चाहिए थी, कैसे डिसाइड किया कि इट्स गोइंग टू बी यू हु इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इट। और जब ये सब कुछ हुआ तो क्या हाल था घर पे सबका? काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई थी, एक अजीब सा माहौल हो गया था। ज़ाहिरा बाबा वहाँ पे फंसे हुए हैं,
कुछ पता नहीं था, आज तक ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा सुना तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। कभी ऐसा सोचा था कि अब अब्बू नहीं आने वाले वापस? एक टाइम पे ऐसी बहुत नामुमकिन। कितने महीने बाद? स्टार्टिंग में ही ऐसी हो गया था क्योंकि जब कुछ वो नहीं था कि क्या होगा, तो फिर नाउमीदी हो गई थी कि बाबा नहीं आ पाएंगे शायद। कब आई उम्मीद? जब मैंने देखा कि इतनी कोशिशें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें, शायद कुछ हो जाए। शायद कुछ हो जाए। अब्बा जब वापस आए थे तो क्या हुआ था? लुटियाँ डाली थी? नहीं, वो खुशी भी बहुत अलग थी। बिल्कुल, बस दिल चाहता बाबा को चूमती। क्या कह रहे थे? तो हार थे, वो पाकिस्तानियों का तो होता है ना, थोड़ा एयरपोर्ट पे भी होता है। बिल्कुल हार वार मिठाइयाँ थी, हार थे, लेकिन उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बाबा थे और मैं थी। एक मौका ऐसा आया कि शाहीन ने कहा कि तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें ही बिठा लिया तो। यहाँ तो मोहल्ले वाले जो है सोच रहे होते हैं उठे या नहीं, छोड़ो सो जाते हैं। अच्छा, मैंने उस पर ये जवाब दिया अपनी बीवी को। मैंने कहा देखो, मैं एक हूँ ना, वो 22 हैं जो फंसे हुए हैं। अगर मेरी जिंदगी चली जाए और 22 जिंदगियाँ बच जाए तो महंगा सौदा नहीं है। तो वो एक जो वसीला बने 22-21 और लोगों का, उनको बुलाते हैं जी, कैप्टन वसी साहब। भैया आप आगे, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जाहिर है एक उम्मीद रखना या अपने लिए कोशिश करना ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे हम बुरी तरह से फंस जाते हैं, ये नेचुरल होता है। तो शुरू से मैं जानना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला कि अब आप फंस चुके हो? क्योंकि जब वो मुझे अगवा करने आए थे तो उससे पहले मेरा फायरिंग का तबादला हुआ था। तो हमारे पास तो कोई असला वगैरह था नहीं, तो हम लोग अपना पैराशूट रॉकेट जो वो उनको मार रहे थे। मेरे 45 मिनट के बाद जो है हमें उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मैंने मदद के लिए बहुत लोगों को आवाज़ दिया, जैसे कि UN है वहाँ पे। अच्छा। उनका एक टास्क है। तो अमेरिकन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था वी आर कमिंग विदिन 5 मिनट। वो नहीं आया आखिर तक। जब जहाज़ अगवा हो गया उसके 2 मिनट के बाद वो पहुँच गए। UN के एयरफोर्स आ गया था, किसी कंट्री का होगा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे सवाल किया ये कौन लोग हैं? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कौन लोग हैं, इन्होंने तो अगवा कर लिया है। कह रहा आप उनसे बात करा सकते हो? हाँ? तो उसके बाद मेरी वहीं पे पिटाई शुरू हुई कि आप जो ना कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। उसके बाद फ़ौरन ही हमारे ओनर साहब को पता किया गया, बताया गया। ओनर साहब ने हमारे साथ ये सलूक किया कि हमारा सारा कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया। हम 5 महीने दुनिया से कटे हुए थे। शुरू के 5 महीने बिल्कुल किसी को कुछ भी पता नहीं था। टाइम क्या करते थे? दिन को हमें खाना, 2 महीना तो हमारा खाना चला। रहते कहाँ जहाज़ का रहते हम एक जगह पे बंद कर देते थे रात को सबको। तो ये सिलसिला चलता रहा, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मेरे घर वालों को खबर है भी या नहीं है। अपने बच्चों का सोचते थे ये सोचता था कि सुबह का सूरज देखूंगा ही नहीं। फ़ोन पर आवाज़ सुनाते थे, क्या करते थे उस वक्त? ये बहुत बात की कहानी है। जब अंसार भाई आ गए, अच्छा, ये बात मेरे घर वालों से रब्ता हुआ, फिर अंसार भाई ने मुझसे रब्ता शुरू किया, तो फिर उन्होंने तशद्दुद ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि जल्दी पैसे मंगाओ, ठीक है। पहले ही हमें फ़ोन भी नहीं देते थे। मैंने इनसे बोला देखो तुम 8 महीने हो गए, तुमने हमें अगवा करके रखा हुआ है, मुझे अपने घर वालों से बात तो करने दो, शायद हम कुछ करें, आगे कर सकें। सबसे ज़्यादा क्या सोच तंग करती थी? सोचता क्या था, घर बच्चे याद आते थे कि मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। बच्चे छोटे थे, छोटे बच्चे थे। ये थी मेरी फीलिंग। पहली दफ़ा जब फ़ोन पे बात हुई तो क्या हुआ? अल्लाह, अरे वसी मेरी बेटी से बात हुई थी पहली दफ़ा? क्या बात की थी? क्या बात की थी? मुझे याद नहीं इस वक्त। तुम्हें याद है? बस गुम थे ये लोग। हाय, क्या क्या तशद्दुद करते थे वो? तशद्दुद वो जंगली थे, उनको ये नहीं पता था कि मारना कैसे है। अच्छा। उनके हाथ में हथौड़ा भी होता था, मार देते थे। आपको मारा? मुझे मारा, मुझे 6 दांत तोड़े उन्होंने। मुझे एक दफ़ा यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लकीर है, यहाँ मारा फाड़ा है, टांग हमारी बिल्कुल ज़ाया कर दी थी उन्होंने मार के। उम्मीद थी? पहले उम्मीद नहीं थी। पहले नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी।
अल्लाह से क्या बात करते थे, क्या कहते थे? मैं ये सोचता था कि मेरी कमांड में ये बच्चे अपने घर चले जाएं, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है जो आज तक किसी को नहीं मिली। क्योंकि आमतौर पे 4-5 महीने जो जहाज़ अगवा रहता है उसमें 5-6 कैजुअलिटीज़ होती है। मैं 1 साल रहने के बाद अपने सारे बच्चों को जिंदा लेके आया। ये पायरेसी की हिस्ट्री की है। वाह। 2-3 आपसे और बातें करनी है, उसके बाद हम छुट्टी करने वाले हैं और मैंने आपको लेके जाना है कहीं बाहर, तो आप चलने के लिए तैयार हैं? अगर कहानी ना बने तो चले। कहानी नहीं बने ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर बन सकती है। चले, सही है। थैंक यू सो मच, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था कश्मीर के हवाले से, जो आप मुझे बता रहे थे कश्मीर की औरतों के बारे में। बड़ा दर्द भरा ये एक सूरत हाल है कि कश्मीर की सूरत हाल आपको पता है, मकबूजा कश्मीर। जी बिल्कुल। तो वहाँ के हालात से तंग होके वो लड़के पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने कोई जगह ली, किराए पे रहे, नौकरियां शुरू की, वहाँ पे रहना शुरू किया। तो उनके पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ ये लोग आबाद हुए, इनके कैरेक्टर को देखते हुए कि अच्छे किरदार के लोग हैं, लोगों ने अपनी बेटियाँ इनको निकाह में दे दी। जब निकाह में दे दी, बच्चे हुए। अब जब बच्चे वगैरह हुए तो बच्चों के होने के बाद उमर अब्दुल्ला जब वज़ीर आला बना तो उसने ऐलान किया कि ये जो लड़के, वो उनको मिलिटेंट्स कह रहा था, ये हालात के सताए हुए थे, वो इनको मिलिटेंट्स कह रहा था। तो उसने कहा कि मिलिटेंट्स वापस आ जाएं, हम इनको ज़मीन भी देंगे और सारी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ये अपने बीवी बच्चों के साथ वापस चले गए कश्मीर, क्योंकि इनको लड़कों को अपने माँ बाप याद आ रहे थे। ये वापस चले गए। जब वहाँ गए हैं तो इनको पकड़ के जेलों में डाल दिया, फिर इनकी जमानतें हुई। अब इनमें बीवियों का क्या कसूर जी, ठीक है। अब ये बच्चे और ये औरतें 10 से 15 सालों से वहाँ पे फंसे हुए हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, ये अपने घर पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये आज़ाद कश्मीर नहीं आ सकते, क्योंकि इनके कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन्हें नेशनलिटी नहीं दी गई। अब क्या हुआ है, गुज़श्ता साल मोदी हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है। उस कानून के तहत अब किसी मुसलमान को या पाकिस्तानी को शहरियत नहीं मिल सकती। सेकेंडली, एक और बड़ा इशू हमारे अपने मुल्क का जो है वो nobody really talks about it. I don't know why, but yes, human trafficking. Very important issue. कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता वैसे? देखिए, हमारे असल में हम कहते हैं ना, पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली, वो तो सिपाही है, मगर वो रिश्वत कहाँ तक जाती है? हमारे यहाँ उस रिश्वत से मजबूरी बन चुकी है। उस रिश्वत से हमारे यहाँ इलेक्शन लड़े जाते हैं। ये जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक इलेक्शन पे, कहाँ से लाते हैं? ये आप पालते हैं लोगों को। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। What about dark web in the country? How? जैसे हम सुनते थे कि छोटे बच्चों के साथ वीडियोस इनके साथ जो निकल जाते हैं ना, इनमें बहुत सारे वो लोग भी हैं कि जो इन बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि यूरोप में इन बच्चों की मांग बढ़ती है फॉर डिफरेंट रीजंस। आप समझ सकती हैं। सैड। ठीक है, और हम खामोश हैं। हम क्यों खामोश हैं? क्योंकि हम इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमने अपने मुल्क को बनाना है। और मैं एक बात और कहूँ, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ना मुझे पुराना पाकिस्तान चाहिए, ना मुझे नया पाकिस्तान चाहिए। खुदा रसूल के वास्ते मुझे कायदे आज़म का पाकिस्तान वापस लौटा दो, बस। बिल्कुल। अब मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल के शो ख़त्म करूं, मगर आपने जो बात की है उस पर मुझे फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई एक नज़म याद आई है, तो याद तो नहीं है मुझे, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के जिस्म जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद, कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं, कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। वाह वाह। बहुत है जुल्म, बहुत है जुल्म, बहुत है जुल्म कि दस्ते बहाना जू के लिए जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुनसिफी चाहे, मगर
गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फिराक में यूं सुबह शाम कर। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सो खुश मच। रहें, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। हम सब पूरा वतन खुश रहे। यस बिल्कुल। और फले फूले और पाकिस्तान का झंडा बहुत हमेशा सारे अंसार बरनियों की वजह से ये दुनिया चल रही है। थैंक यू सो हम सब मच। की वजह से। और आप लोग प्लीज एहसास करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.